बच्चों देखते हैं इस वीडियो में कक्षा 10 का विज्ञान अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। एक दो बार वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, और रेटिना पर बनता है तो याद रखिएगा। और मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो रेटिना पर बनेगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। कह रहा है दूसरा कि समान मानव नेत्र के निकट बिंदु कितना होता है। तो समान मानव नेत्र के निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। और बच्चे इसमें जुड़वाते भी हैं, इसलिए इसको भी याद करना अनिवार्य है आपको, क्योंकि पूछा जाता है बार बार कि समान नेत्र का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम। और इसका ऐसी प्रकार से पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो ये भी याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर भी होता है। नेत्र में फोकस दूरी का परिवर्तन किसके कारण होता है। तो नेत्र में फोकस दूरी परिवर्तन सिलियरी मांसपेशियों के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार और त्रिफोकस। तो हम चारों का डिटेल में समझ लेते हैं। पहले जब भी उत्तल लेंस आए तो इसे दूर वाला देख लीजिए, और इसको आ जाए अवतल लेंस तो इसे निकट वाला मार दीजिए। कैसे याद रखेंगे तो देखिए, दूर 2 अक्षर का है तो ये 3, और निकट है 3 तो इसे लिखिए 4। तो ये याद करने का इसे ट्रिक है, और इसे ज़िंदगी भर ना भूलेंगे। ऐसा याद रखते हैं कि 2 का 3, 3 का 4, 3 का 4 मतलब दूर का उत्तल और निकट का अवतल। ठीक है, ऐसा आपको हमेशा याद रहेगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अभी बताएं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि धरती पर 70% जल है, 71% जल है और 29% भूमि है। तो इस 71% में क्या है, जल है। तो लेकिन हमारे पीने योग्य नहीं है, लेकिन इसी के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन ये ऑप्शन में ना है तो क्या, प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। कैसे, तो आकाश का नीला क्यों होता है तो प्रकीर्णन के कारण हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस कारण बनता है। तो इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। प्रकाश का विक्षेपण जानते हैं, तो यहाँ से गुजरेगी, फिर यहाँ से बाहर, ऊपर, तो ये सब 7 रंग में विभक्त हो जाता है। उसी प्रकार है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो तारा टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है और क्यों। तो सूर्यास्त के समय लाल इसलिए दिखाई देते हैं, सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देती हैं। जब भी देखिएगा आप सूरजवान को जब डूबेंगे या फिर उगेंगे, जैसे सूरजवान हो गए, और जब ये डूबते हैं तो जब डूबते हैं तो ये क्या होता है, लाल दिखाई देता है कुछ समय बाद, या फिर डूब जाने के पहले या फिर उगने से पहले। तो जितना आई होगा ये एरिया लाल दिखाई देने लगेगा, और इनके अगल बगल पूरा क्षेत्र लाल ही लाल दिखाई देगा। तो ये होता है प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि ये जैसा है उसी के अनुसार रंग ढलता है। जैसे अभी आपको बताए हैं कि पानी, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो पानी ज़्यादा है, और पानी ज़्यादा होने के कारण उसे नीला दिखाई देता है। इसी के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सूरजवान लाल उगते हैं और जब ख़त्म होते हैं तो इसीलिए इस क्षेत्र को लाल दिखाई देता है। और सूर्यास्त और सूर्य लाल क्यों दिखाई देते हैं, प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मानव नृत्य का रंगीन भाग क्या कहलाता है। तो रंगीन भाग क्या कहलाता है, तो ये आइरिस कहलाता है। तो आइरिस के कारण हमें रंगीन भाग दिखाई देता है। मानव नृत्य में रंगीन भाग क्या कहलाता है, जैसे आँख में देखिएगा आपका लाल होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का कहिए बहुत मस्त होता है। तो जैसा आँख का रंग होता है ये नीला आइरिस के कारण ही निर्भर करता है। अगला है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। जब कोई प्रकाश यहाँ से जाकर टूट जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। और सबसे नीचे होता है बैगनी और सबसे ऊपर होता है लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम पूछेगा तो बैगनी रंग का। ऐसे आपको याद करने का ट्रिक है बैजानी हफीना लाल। अगर तरंगदैर्घ्य इसका ज़्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा है तो इसका हो जाएगा कम। अगर विचलन पूछे तो विचलन लाल रंग का कम और बैगनी रंग का ज़्यादा। आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का, याद रखिएगा। आगे है कि सबसे अधिक प्रकीर्णित होने वाला रंग कौन है। अभी पूछा बताए हैं तो ये है बैगनी, लेकिन यही तरंगदैर्घ्य पूछता तो क्या होता लाल। और सबसे अधिक पूछा है तो बैगनी और सबसे कम पूछा होता तो कौन होता लाल, ये भी याद रखिएगा। सबसे कम प्रकीर्णित होने वाला रंग है तो आइए देखिए अभी बताए हैं तो कौन सा होगा लाल। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मोतियाबिंद किस भाग से अंग से संबंधित है। तो आपको पता है कि मोतियाबिंद होता है आँख में, और आँख में होने से बाद वस्तु व्यक्ति को दिखाई कम देता है या फिर दिखना बंद हो जाता है। नेत्र में प्रकाश सबसे पहले किससे होकर प्रवेश करता है, तो एक कार्निया से होकर प्रवेश करता है। अगला है निकट और दूर दोनों दृष्टि सुधारने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति को निकट है तो उसको और दूर दोनों हो जाए एक साथ, दोनों हो जाए तो उसे क्या करेंगे, जैसे निकट के तो अवतल लगा लेंगे ठीक हो जाएगा, दूर के लिए उत्तल लेंस लगा लें तो ठीक हो जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ हो जाए तो उसमें लगाते हैं द्विफोक्सी लेंस, और ये दोनों में होता है एक उत्तल एक अवतल, इसे ही कहते हैं द्विफोकस लेंस। मानव नेत्र में कैमरे के किस भाग से मेल होता है, तो मेल जो होता है ये लेंस से होता है, और मेल के होने के बाद ही हमें दिखाई ठीक से देता है। खरा प्रकाश के प्रकीर्णन किसके कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन होता है धूल और वायु के कण के कारण। समान आँख की दूर बिंदु क्या है, तो समान आँख से दूर कहेगा तो अनंत, जितना तक तुम्हें दिखाई दे दे वह कहलाता है अनंत। और जौन कम सबसे पूछेगा तब मारिएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ज़्यादातर बच्चे यही मारेंगे तो हो जाएगा गलती, और फिर आके कहिएगा कि गलती है। आँख दूर कहे तो अनंत मारिए, न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर मारिएगा। अगला है कि सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है वायुमंडलीय परिवर्तन। जैसे मान लीजिए सूर्य उगने से पहले लाल दिखाई देता है और डूबने के बाद भी लाल दिखाई देता है, तो इसे वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नृत्य में प्रकाश की मात्रा कौन से नियंत्रित करता है, तो ये करता है आइरिस। आगे है कि पुतली क्या है, तो पुतली क्या है, आइरिस के बीच का एक छिद्र है, जिसे हम कहते हैं पुतली। आगे है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। ये VVI क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कैसा, उल्टा और छोटा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा और छोटा। दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनने के बाद संकेत कहाँ भेजे जाते हैं, तो ये भेजे जाते हैं मस्तिष्क में। दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनने के बाद का संकेत कहाँ भेजा जाता है, तो ये मस्तिष्क में भेजा जाता है। मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग धुंधला हो जाता है, तो ये लेंस जो है धुंधला
हो जाता है। मोतियाबिंद के आँख जब हो जाएगा तो आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, तो ये लेंस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने में जल की बूंद किस प्रकार कार्य करती हैं, तो ये करती हैं प्रिज्म की तरह। प्रकाश के विक्षेपण के कारण है, तो प्रकाश के विक्षेपण अभी पढ़े हैं कि किसके कारण, तो ये होता है विभिन्न रंग को अलग अलग अपवर्तन के कारण होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ये पहले ही आपको बता दिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 28 का बी। नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, या फिर अपवर्तनांक अधिक होता है। जौन दिया है तो ऑप्शन में दिया है कि तरंगदैर्घ्य कम होता है और नीला रंग का प्रकीर्णन का होता है, तो अपवर्तनांक अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो ये इसमें दिया नहीं है, तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन तरंगदैर्घ्य कम होता है। टिंडल प्रभाव क्या है, इसे टिंडल इफेक्ट लिखा गया है। इसे टिंडल कैसे कहा जाता है, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट लिख दिया है। किससे संबंधित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है, तो सूर्य दिखाई देता है लाल। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है, तो मानव नेत्र का लेंस होता है उत्तल। कैमरे की फिल्म के समान कार्य कौन करता है, तो ये रेटिना करता है। दृष्टि समय कराएं कि दृष्टि स्थायित्व के समय लगभग कितने होता है, तो ये होता है 1/16 सेकेंड। याद रखिएगा दृष्टि स्थायित्व के समय लगभग कितना होता है, तो 1/16, मतलब कि दृष्टि तुम्हारे कितना देर तक दिखाई देता है, 1/16 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश को अपवर्तित करता है, तो कार्निया और लेंस। उसके बाद है कि सूर्यास्त और सूर्य के समय वास्तविक सूर्य स्थिति ऊपर दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम होता है बैंगनी रंग का, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, तो बैंगनी रंग का भी बताएं, सबसे कम होता है। अगला है कि दिन में आकाश का रंग नीला देखने का मुख्य कारण क्या, दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, तो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 40 मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि के लिए आवश्यक प्रक्रिया कहाँ है, तो ये है अस्मंजन। अगला है कि 41 निकट दृष्टि दोष को प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है रेटिना के आगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दूर दृष्टि दोष का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बनता है रेटिना के आगे। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है, तो यह है गैस, धूल और कण का सक्षम है, गैस और धूल में सूक्ष्म कण। आँख के बाहरी पारदर्शी भाग कौन सा है, तो ये है कार्निया। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश कितने रंगों को में विभाजित होता है, तो ये होता है 7 रंग में विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि VIV में जी का अर्थ क्या है, तो इसको याद रखिए VIB है, फिर GYOR, एक और क्या समझ लीजिए, ये वायलेट होता है, इंडिको होता है, फिर ब्लू होता है, और फिर जी का ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। फिर से आपको बता दें, वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है वायलेट, इंडिको, ब्लू, और फिर होता है ग्रीन, और फिर होता है येलो, फिर ऑरेंज, और फिर होता है रेड। इतना ही होता है। तो जी का पूछा है तो क्या होगा
ये हो जाएगा आपका ग्रीन, ये याद रखिएगा। आगे है तारों का ग्रह की तुलना में अधिक टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे का क्या होता है, क्योंकि वे बहुत दूर होते हैं। इंद्रधनुष समांतर किस दिशा में दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष समांतर सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। 39 वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्यास्त वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं। कभी भी अपवर्तन के कारण होता है कि सूर्यग्रहण अपने वास्तविक समय से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव क्या किससे संबंधित है, प्रकीर्णन के। आप एक एग्जाम्पल बताइएगा टिंडल प्रभाव का, आप बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अपना सपोर्ट बनाए रखिए। 10th का पूरा जितना भी क्वेश्चन है आपका 49 रुपये में PDF मिल जाएगा और फ्री में वीडियो मिलता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF आपको मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए या टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यकीन मानिए कि जितना दिया हुआ है आप यूट्यूब पर भी पढ़ लेते हैं तो फेल होने की 1% भी संभावना नहीं है, 100% पास हो जाएंगे, ये दावा के साथ कह रहे हैं। अगर जितना प्लेलिस्ट में दिया है 10th का पूरा पढ़ लीजिए, इंटर का बच्चे का भी प्लेलिस्ट है पूरा पढ़ लीजिए, तो आप फेल नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।